क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश कैसा होगा जहां हर गली कूचे में छिपा है सदियों पुराना इतिहास, जहां प्रकृति हर ऋतु को अपने रंगों में अपनाती है और संस्कृति दिल की गहराइयों से बहती है। आज हम जा रहे हैं ऐसे ही एक स्वप्निल देश की ओर, फ्रांस। एक ऐसा नाम जो खुद में प्रेम, कला, क्रांति और नए अवसरों की कहानी समेटे हुए है। फ्रांस सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है। यह कला की खुशबू है, प्रेम की भाषा है और क्रांति की गूंज है। चलिए आज हम घूमें इस रोमांटिक इतिहास, ग्लैमर और गहराई से भरे देश में। बियनवेन्यू इन फ्रांस। फ्रांस यूरोप के पश्चिमी छोर पर स्थित एक अनोखा राष्ट्र, जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति मिलकर एक नई कहानी रचते हैं। इसकी राजधानी पेरिस सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहां की मुद्रा है यूरो और जनसंख्या लगभग 68 मिलियन 2025 के अनुसार। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,43,801 वर्ग किलोमीटर है। विशाल और विविधताओं से भरपूर। एक ओर बर्फ से ढके आल्प्स पर्वत, तो दूसरी ओर है गर्मी से भरा भूमध्यसागरीय तट और देश भर में फैले अंगूरों के खेत, जैसे किसी कलाकार की कैनवास पर खींची गई हरी रेखाएं। इतिहास की किताब खोलते ही उभर कर आता है एक अमिट नारा: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टे, एगालिटे, फ्रेटर्निटे। फ्रांसीसी क्रांति की वह गूंज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 1789 में जब लोगों ने राजशाही की जंजीरें तोड़ी और सड़कों पर उतर आए, तब शुरू हुई एक क्रांति जो सिर्फ फ्रांस नहीं, बल्कि पूरी मानवता की चेतना को झकझोर गई। इस क्रांति ने सिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक मूल्य है। इसके बाद आया नेपोलियन का उदय, एक ऐसा सेनापति जिसने अकेले ही यूरोप का नक्शा बदल डाला। उसने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि एक प्रशासनिक ढांचा भी खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज भी आधुनिक यूरोप के कई कानून टिका है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने फ्रांस को आधुनिकता के द्वार तक पहुंचा दिया। तकनीक, उत्पादन और नगरीकरण, हर चीज में आई नई रफ्तार। और फिर आया वो अंधकारमय समय, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। फ्रांस कई बार कब्जे में गया, लेकिन कभी झुका नहीं। हर बार और भी मजबूती और विश्वास के साथ खड़ा हुआ। इतिहास की इन तमाम परतों से बनकर तैयार हुआ है आज का फ्रांस, एक साहसी, स्थिर और मानवीय राष्ट्र। एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की संस्कृति, अधिकारों और मूल्यों का संरक्षक है। आज भी जब आप पेरिस की गलियों में चलते हैं, वर्साई के महलों की दीवारों को छूते हैं या किसी पुराने गिरजाघर की छाया में खड़े होते हैं, तो इतिहास की सांसों को महसूस कर सकते हैं। फ्रांस सिर्फ एक भूभाग नहीं, ये यूरोपीय सभ्यता की धड़कन है, जहां हर गली, हर इमारत, हर व्यक्ति की आंखों में छुपा होता है अतीत की खुशबू और भविष्य का वादा। फ्रांस यानी फैशन, कॉफी शॉप्स और रचनात्मकता की चरम अभिव्यक्ति। पेरिस दुनिया की फैशन राजधानी, और फ्रेंच जीवन में बसता है एक अनोखा मूल्य, सावुआर विव्र, यानी जीवन को जानने और उसका आनंद लेने की कला। और लार्ट दे रियन फेयर, कुछ न करते हुए भी सुकून से वक्त बिताने का सुख। सोचिए, एक सुबह आप पेरिस की सड़कों पर टहल रहे हैं, हाथ में कॉफी का कप जिससे उठती है हल्की भाप, और साथ में एक टुकड़ा क्रोइसान, मक्खन की कोमलता और इतिहास की खुशबू मिलकर जैसे कहती हो, बोंजूर। चलिए दिन की शुरुआत हो प्यार से। बागेट। फ्रांस की सड़कों पर मानो हर किसी के हाथ में हाथ पकड़े चलती है ये रोटी। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम। ये सिर्फ एक ब्रेड नहीं, ये फ्रांसीसी जीवन शैली की झलक है। और फिर आता है चीज, कैमेम्बर्ट, ब्री, ऐसा स्वाद जो वक्त को थाम ले। हर टुकड़ा चीज एक क्षेत्र की कहानी है, एक इतिहास है। और फ्रांस में वाइन केवल एक पेय नहीं, ये एक शाही कला है। सामने सूरज की ढलती किरणें, होठों पर वाइन की एक चुस्की, यही है फ्रेंच रोमांस की परिभाषा। पास्ता की प्लेट से जैसे बसंत की महक आती है, और डेजर्ट, क्रेम ब्रूले, मीठा और आग का नृत्य, मैक्रोन, छोटे छोटे रंगीन बादल, और टार्टाटिन, सेब जैसा कोमल प्रेम जो ओवन की गर्माहट में पकता है। फ्रांस में हर भोजन केवल स्वाद नहीं, वह एक प्रेम है, एक एहसास है, एक जीवन दर्शन है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां समय थम जाए और रंग कल्पनाओं में घुल जाए? फ्रांस सिर्फ कला और साहित्य में ही नहीं, पॉप कल्चर और एनिमेशन में भी जादू बिखेरता है। फ्रांस की धरती से जन्मा एनकमा स्टूडियो, उनकी रचना वाकफू, एक ऐसा एनिमेटेड संसार जहां हर पात्र, हर दृश्य एक चित्रित सपना लगता है। और आज की पीढ़ी, उन्होंने पेरिस को एक नई नजर से देखना शुरू किया, एमिली इन पेरिस सीरीज के जरिए। एक आधुनिक शहर, एक रोमांटिक जीवन और एक नई सोच। लेकिन असली रत्न, द लिटिल प्रिंस, लिपेटी प्रिंस, एक छोटे से बच्चे की नजर से देखी गई एक गहरी जीवन दृष्टि। ये फ्रांसीसी साहित्य का रत्न न सिर्फ बच्चों
बल्कि बड़ों के दिलों में भी कोमल भावना, आत्मविश्वास और विनम्रता जगा देता है। फ्रांसीसी पॉप कल्चर हमें सिखाता है कल्पना के रंगों से कैसे हकीकत को छुआ जा सकता है। आंखें बंद करें, एक हल्की हवा आपके गाल को छूती है, कहीं दूर बज रहा है एक एकॉर्डियन। आप अब पेरिस में हैं, प्रेम के शहर में। आईफिल टावर ये केवल एक धातु की संरचना नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है, ये आत्मा की एक छुअन है। जब रात में इसकी रोशनी जलती है, ऐसा लगता है मानो पूरा शहर एक प्रेम कविता बन गया हो। और फिर लूव्र म्यूजियम, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आर्ट गैलरी। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और दा विंची की ब्रश की हर एक छुअन यहाँ दीवारों पर इतिहास सांस लेता है। एक द्वीप जहाँ समुद्र ज्वार के साथ आता और जाता है। ऊंचाई पर खड़ा वह चर्च मोंट सेंट मिशेल जैसे कोई स्वर्गिक दृष्टांत, जहाँ नीचे है जल और ऊपर है मौन। नाइस, कान और मोनाको के चमकते समुद्र तट, फ्रेंच रिवियरा, यह क्षेत्र सिर्फ सनबात के लिए नहीं, यह विलासिता का मुकुट है। यहाँ भूमध्य सागरीय नीला पानी कहता है जिंदगी खूबसूरत है। और जो प्रकृति से प्रेम करते हैं उनके लिए है शैंपेन और बोर्डो, अंगूर के बाग, धूप से नहाए गांवों की गलियां और हाथ में एक गिलास वाइन। यहाँ समय धीरे चलता है और हर पल में बसी होती है स्वाद की खामोशी। फ्रांस के ये दर्शनीय स्थल केवल आंखों की शांति नहीं, आत्मा की पुकार है, जहां इतिहास, प्रकृति और प्रेम एक हो जाते हैं। फ्रांस ये 4 ऋतुओं की एक परफेक्ट सिम्फनी है। हर मौसम यहां बदलता है शहरों के रंग, लोगों की चाल और प्रकृति की भाषा। बसंत, मार्च से अप्रैल पेरिस उस समय ट्यूलिप्स और चेरी ब्लॉसम से सजता है। जार्डिन डेस प्लांट्स पार्क में टहलते हुए लगता है जैसे आप किसी वाटर कलर पेंटिंग के अंदर चल रहे हैं। इस मौसम में जैसे प्यार हवा में तैरता है। गर्मी जून से अगस्त दक्षिण फ्रांस उस वक्त बन जाता है एक गर्म और रोशन जन्नत। नाइस, कान या मोनाको के बीच पर सनबाथिंग, रात भर चलने वाले नाइट फेस्टिवल्स और रंगीन लाइट्स। इस मौसम में जिंदगी बन जाती है एक जश्न। सर्दी, दिसंबर से फरवरी आल्प्स की पहाड़ियों पर स्कीइंग करते वक्त आप महसूस करेंगे बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं, ये एक शांत गहरी खुशी है। और स्ट्रासबर्ग का क्रिसमस मार्केट, एक जादुई दुनिया जहां दालचीनी की खुशबू और टिमटिमाती लाइट्स बचपन की मुस्कान बन जाती है। पतझड़, सितंबर से अक्टूबर बोर्दो उस समय अंगूर से भर उठता है। आसमान में नर्म धूप और हवा में वाइन की खुशबू। इस मौसम में यात्रा का मतलब होता है प्रकृति से एकांत मुलाकात और दिल के भीतर बजता एक मधुर सुर। हर मौसम फ्रांस को फिर से सजाता है और आपको ले जाता है एक नई अनुभव की दुनिया में। तो जब आप फ्रांस जाएं, जरा सोचिए आप किस ऋतु के प्यार में पड़ना चाहेंगे। एक फ्रेंच को बोंजूर कहे बिना शुरुआत करना जैसे कोई कहानी बिना सुनाए किताब बंद कर देना। एक बोंजूर, एक मर्सी, ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत है। रेस्तरां में खाना आने के बाद अगर कोई कहे बॉन एपेटी, तो समझ जाइए आपको केवल टेबल पर नहीं, फ्रेंच संस्कृति में भी आमंत्रित किया गया है। और हर चीज का आनंद लें धीरे धीरे। फ्रांस में जैसे समय थोड़ा ठहर जाता है, एक कप कॉफी, एक किताब, एक शाम की रोशनी, सब कुछ जैसे किसी कला का हिस्सा हो। निजी सवाल, फ्रेंच लोग ऐसे सवालों से थोड़ा असहज होते हैं। पहली मुलाकात में क्या आप शादीशुदा हैं या आपकी उम्र क्या है, ऐसे सवालों से बचें। अंग्रेजी वे जानते हैं पर दिल तभी खोलते हैं जब आप फ्रेंच बोलने की कोशिश करें। एक छोटा सा पार्ले-वू आंग्ले या मर्सी बोकू, ये शब्द जैसे कहते हैं मैं इज्जत लेकर आया हूं, सिर्फ तस्वीरें लेने नहीं, महसूस करने भी। और हाँ, सड़क पर ऊंची आवाज में बात करना या शोर मचाना, फ्रांस में इसे अभद्रता माना जाता है। नम्रता, शिष्टाचार, यही है फ्रांस की भाषा। फ्रांस आपको सुंदरता दिखाता है, आपको सिखाता है कि प्यार भी एक तरह की तहजीब है। फ्रांस, प्यार, क्रांति और कला का संगम, जहां सुबह की रोशनी एक कप कॉफी की खुशबू में घुल जाती है और शाम की स्ट्रीट लाइट्स सुनाती है सैकड़ों साल पुरानी कहानियां। ये देश सिखाता है जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करने के लिए है। इस वीडियो की हर जानकारी मैंने दिल से इकट्ठा की है, कई स्रोतों से, ताकि आपको दिखा सकूं फ्रांस का एक जीवंत और संवेदनशील चित्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, मेरे चैनल ग्लोब एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला देश आप मिस न कर दें। कमेंट में बताइए आप अगला कौन सा देश देखना चाहते हैं। ला वी एस्ट बेल, यानी जिंदगी खूबसूरत है और उस खूबसूरती को महसूस करने के लिए चलिए इस दुनिया को एक एक करके जानें।